हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र अपनी माँ सरस्वती अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा यूपी पुलिस का नया बैच स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने आपको कल घनमूल पढ़ाया था। घनमूल में इसमें हमने रूट में दो पार्ट होते हैं, जैसे घनमूल और वर्गमूल। तो हमने आपको घनमूल कल क्लियर करा दिया था। आज हमारा है अगला टॉपिक जो है वर्गमूल। इसको कहते हैं वर्गमूल। तो हम सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है? एक तरीका होता है याद करने वाला तरीका, और एक होता है निकालने वाला तरीका। तो सबसे पहले आपको कुछ घनमूल याद करने होंगे। कुछ घनमूल क्या करने होंगे? याद करने होंगे। तो हमने तो 1 से लगभग 10 तक हर बच्चे को वर्गमूल आता है। तो हमने आपको यहाँ लिखे हैं 11 से 30-40 तक लिखे हैं। तो वो आप देख देख के याद भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद एक नया टॉपिक आएगा जो देखो का नाम, उसमें हम आपको निकालना भी सिखाएंगे। हालांकि अभी आप रट लो इन्हें, रट लो। तरीका भी है, बहुत आसान तरीका है। तो हम सबसे पहले लेके चल रहे, यदि किसी संख्या के अंत में एक है तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो इसके अंत में एक है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो हमारा 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। किसी संख्या के यदि अंत में 1 है तो हम इसके अंत में 1 है तो वर्गमूल लेंगे। तो हमारा 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। यदि किसी संख्या के अंत में 4 है, यदि किसी संख्या के अंत में 4 है तो 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। यदि किसी संख्या के अंत में 5 है, यदि किसी संख्या के अंत में 5 है तो हमेशा क्या रहना है? 5 ही रहना है। ठीक, 5 ही रहना है, ये हमेशा वही रहेगा। चाहे ऐसा लिख लो इसको, इसका हमेशा कितना रहना है? 5 ही रहना। उसके बाद आया 6 का नंबर। 6 का हमारा कितना होता है? यदि किसी संख्या के अंत में 6 है तो हमारा 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यदि किसी संख्या के अंत में 9 है, नहीं 7 है, 7 तो होता नहीं, 7 तो होता नहीं है। तो यदि किसी संख्या के अंत में 9 है, यदि किसी संख्या के अंत में 9 है तो हमारा 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो हमेशा 0 ही रहना है। ठीक, ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 1 है तो 1 और 9 हो सकता है। यदि किसी संख्या के अंत में 4 है तो 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। यदि 5 है तो हमेशा 5 ही रहना है। ठीक, कितना रहना है? हमेशा 5 ही रहना है। यदि किसी संख्या के अंत में 6 है तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यदि किसी संख्या के अंत में 3 है, 7 है, 9 है अगर, तो 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 है अगर, तो हमेशा वर्गमूल लेंगे तो हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक, ये हमारे क्या हैं? तरीके हैं। तो हम ये तो आप याद करने वाली चीज़ें याद भी कर सकते हैं। तो हम 1-2 क्वेश्चन लिख के देखें आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं आपको, लिख लें। ये नोट कर लिया? लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखो, वर्गमूल बताओ। हेडिंग डालो सबसे पहले, वर्गमूल बताओ। वर्गमूल बताओ। आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, एक और चीज बता दें, वर्गमूल का मतलब जानते हो? अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो ये क्या होता है? ये सीधा सीधा अगर रूट लगा है, या सीधा सीधा रूट लगा है तो समझ जाना यहाँ हमारा क्या पूछ रहा है? वर्ग ही निकालना है, वर्गमूल ही निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है। ठीक, तो हमें यहाँ पे 2 तो लिखने नहीं, 2 लिख दें तब भी सही है, नहीं लिखा तब भी सही है। ठीक, तो हमारा कितना लिखेंगे हम? 20 और 25। तो 20 और 25 लिखा जब हमने,
तो हमें पता है जब हमारा 5, जब किसी संख्या के अंत में 5 है, यदि किसी संख्या के अंत में 5 है अगर, तो 5 का हमेशा कितना रहता है? 5 ही रहता है। 5 का हमेशा कितना रहता है? 5 ही रहता है। तो हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया। ठीक। अब हमने बताया था कल आपको घनमूल में पीछे की संख्या 3 कट करने के लिए। अब आपको वर्गमूल में हमेशा संख्या पीछे की कितनी कट करनी है? 2 कट करनी है। तो 2 कट करनी है तो हमें लास्ट में देखना होगा। अब हमारा बचा कितना? 20 बचा। अब हमें ये देखना होगा किसके किसके वर्ग के पास में है। तो हमें ये पता है 5 का वर्ग 25 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 4 का वर्ग हमारा कितना होता है? 16 होता है। अब हमें ज्यादा नहीं जाना है। ये क्या है? ज्यादा है 25, ये क्या है? 16 कम है। तो हमें क्या लेना है? कम वाली संख्या लेनी। तो हमारा यहाँ पे कितना लेना है? 4 लेना है। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे एक और हम क्वेश्चन लिखे दे रहे। आ गया हमारा। एक और चलो यहाँ क्वेश्चन हम लिख रहे। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। हमने लिखा यहाँ पे एक क्वेश्चन 42-25 क्वेश्चन लिखा। तो हमने बताया जब 5 इन पीछे संख्या का स्थान पे दिया जाए तो हमेशा 5 ही रहना है। जब भी 5 दिया जाए तो हमेशा 5 ही रहना है। अब पीछे की संख्या कितनी कट करनी है? 2 कट करनी है। घनमूल में हमेशा कितनी करते थे? 3 कट करते थे। वर्गमूल में हमेशा कितनी कट करनी है? 2 कट करनी। अब हमें 42 देखना होगा ये किसके वर्ग के पास में है। हमें पता है 8 का होता है हमारा, नहीं, हमें पता है 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है हमारा 49। अब हमारा 7 का वर्ग तो अधिक हो रहा है 49, तो हमें कितना लेना है? 6 का लेना है। 6 वाले का लेना है। तो यहाँ पे हमें कितना रखना है? 6 रखना है। तो हमारा यही क्या होगा? आंसर होगा। तो इसके बाद हम एक और संख्या ले रहे। क्वेश्चन नंबर 3, हमने ले लिया 13,225। 13,225। एक क्वेश्चन नंबर 4 एक और लिख दे रहे। देखो तो 27,225 27,225 225 इसका क्या निकालना है? हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमें पता है जब भी इकाई स्थान पे 5 दिया जाए तो हमेशा 5 ही रहता है। अब हमें पता है पीछे की संख्या कितनी कट करनी है? 2 कट करनी है। पीछे की संख्या हमें कितनी कट करनी है? 2 कट करनी है। तो हमने कट कर दिया पीछे की। अब हमें 13 देखना होगा किसके वर्ग के पास में है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 4 का 16 होता है। तो 4 का हमारा कितना है? 16 होता है। और 3 का कितना होता है? 9 होता है। अब हमें देखना होगा किसके वर्ग के पास में है। ये हमारा कम ही रहना चाहिए। 3 के पास 3 का होता है 9, तो हमेशा कम ही लेना है। 16 ज़्यादा हो रहा है तो हमें लिखना कितना है? 3 ही लिखना है। तो यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार इसमें ले लें 5 का, अगर हमें हमेशा 5 ही रहता है तो पीछे की संख्या कितनी कट करनी है? 2 कट करनी है। पीछे की संख्या जब 2 कट किया तो 272। अब हमें देखना होगा 272 किसके वर्ग के पास में है। हमें पता है 13 का होता है 169 और 14 का होता है हमारा 196 और 15 का होता है 225 25 होता है। और 16 का होता है कितना? 256। ठीक। और 17 का होता है हमें पता है 289 होता है 289। हमें ये सारे पता हैं छोटे छोटे वाले। जब ये पता है तब ये हमें देखना होगा किसके वर्ग के पास में ही है। तो 272 यानी 289 17 अधिक हो रहा है। हमें लेना कितना है? 16 वाला 256। 256 इससे कम है तो हमें 16 यहाँ पे लिखना होगा। किसका है? 16 के वर्ग के पास में है। तो हमें ये कितना होगा? 165 का हमारा होगा ये। ठीक, निकल आया होगा। अगर ये चीज भूल जाते हो तो आप नोट करके लिख भी सकते हो।
ये चीज पीछे की भूल जाते हो आप, नोट करके लिख सकते हो। पीछे से लिखो, पीछे से दो संख्याएं हमेशा काटनी होंगी, हमेशा काटनी होंगी। कितनी संख्या काटनी होंगी? दो काटनी होंगी हमेशा। लिखो तो, नोट कर लो इतना। पीछे की संख्या कितनी काटनी है? दो काटनी है। नोट हो गया होगा। और लिखे रहे हम क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखो तो। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है 15,625, 15,625। क्वेश्चन नंबर 6 34,225, 34,225 हमने लिख लिया। अब हमें देखना होगा, निकालो तो इसके। अब हमें पता है 5 का हमेशा कितना? 5 ही रहता है। 5 का हमेशा कितना रहता है? 5 ही रहता है। अब हमें देखना होगा पीछे से संख्या कितनी कट करनी है? 2 कट करनी है। पीछे से कितनी कट करनी है? 2 कट करनी है। तो हमें देखना होगा 156 किसके वर्ग के पास में है और 342 किसके वर्ग के पास में है। हमें पता है 156 14 का होता है हमारा 196, और ये ज्यादा हो रहा है तो 13 का देखना होगा। 13 का हमारा कितना होता है? 169 होता है। 13 का जब होता है हमारा 169, 14 का होता है 196, तो 196 अधिक हो रहा है। हमें लेना कितना है? कम वाला लेना है। तो कम वाला कितना होगा? 13 का। तो हमारा ये किसका है? 135 का वर्ग है। तो इसका भी हम निकाल सकते हैं। पीछे 342 किसके वर्ग के पास में है? हमें ये देखना होगा। हमें पता है उन 18 का हमारा होता है, 18 का 324 होता है। 19 का हमें पता है 361 होता है। 19 का हमारा 361 हो रहा है और 18 का 324 होता है। 361 अधिक हो गया तो हमें लेना कितना? कम ही तो लेना है। हमेशा संख्या से कैसे कम ही रखनी होगी। ये वाली जो संख्या दी जाए इससे हमेशा क्या रखना होगा? कम ही रखना होगा। तो हम इसको रख सकते हैं, तो कितना रखना है? 18 हम रख सकते हैं। तो ये किसका है? 185 का है। नोट कर लो इतना। हो गया होगा नोट। अब अगला क्वेश्चन लिखो जैसे एग्जाम में आया है। एग्जाम में कैसे आता है देखो। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। लिखो निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा वर्गमूल निम्न में से कौन सा वर्गमूल 35,721 35,721 का होगा ऑप्शन बी लिख लो, ए बी सी और डी। लिखो ऑप्शन बी लिख लो, 171 201, 171 201, 189। एक ऑप्शन दिया है तुम्हारा 179। 179 हमें निकालना होगा इसका वर्गमूल। अब निकाल भी सकते हैं हम। देखो हमें पता है ये हमारा किसके, अब हमें लिख लो ऐसे, लिख लो नहीं तो इसको ऐसे हमने जब लिखेंगे 35,721, हमें पता है ये हमारा किसका होता है? एक। हमने बताया जब भी संख्या के पीछे एक दिया जाए तो हमेशा कितना रहता है? एक रहता है और 9 रहता है। तो 9 रहता है तो हमें एक भी लिख लेना है और 9 भी लिख लेना है। हमने लिख लिया 1 और 9 दोनों लिख लिए। अब हमें देखना होगा पीछे से संख्या कितनी कट करनी है? 2 कट करनी है। 357 अब हमें देखना होगा किसके वर्ग के पास में है। किसके वर्ग के पास में है 357? हमें ये चीज देखनी होगी। हमें पता है 18 का होता है हमारा 324। 18 का कितना होता है? 324।
और 19 का होता है हमारा 361। अब हमारा ये चीज़ देखना होगा यहाँ पे किसके वर्ग के पास। अब हमारी संख्या तो 2 दी गई हैं। अब हमने 18 यहाँ भी रख लिया और 18 यहाँ भी रख लिया। अब हमें ये चीज़ देखनी होगी किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है तो हमें ये संख्या हमारी मिल सकती है। तो हमारी ये किसकी, अब हमें ये चीज़ 357 हमारा 18 का 324 से कितना अंतर है, हमें देखना होगा। हमारा यहाँ पे अंतर हो रहा है 32 का, नहीं 33 का। यहाँ पे अंतर कितने का है, 33 का। और यहाँ पे अंतर कितने का है, ये तो अधिक ही हो रहा है। ये तो हमारा क्या हो रहा है, अधिक ही हो रहा है। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि हमें या तो हमारा 181 का होगा या तो 189 का होगा। अब हमें देखना होगा किसका होगा। तो ये हमारा किसका है, किसके पास में है, ये हमारा 189 के पास में है। तो ये किसका हो गया, हमारा 189 का हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा बिल्कुल। अगला भी देखें इसी प्रकार, एक और लिखें क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। अगला क्वेश्चन दिया है 39,204। क्वेश्चन नंबर 8 है 39,204 का वर्गमूल होगा। हमें देखना है तो हमारा ऑप्शन भी लिख दें। 194 ए, बी, सी और डी। लिखो 194, 196, 194, 196। ऑप्शन नंबर 194, 196। उसके बाद ऑप्शन है 202, 202, यहाँ 192, 202। अब हमें देखना होगा ये किसका वर्गमूल है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख लें 39,204। जब हमने लिखा तो हमने आपको बताया था ये हमारा जब भी वर्ग करेंगे तो हमारा ये 6 के पास में भी हो सकता है, ये 6 के पास में भी हो सकता है और किसके पास में भी हो सकता है। जब भी इकाई स्थान पे 4 दिया जाए तो हमारा 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। कितना हो सकता है, जब भी 4 दिया जाए 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। हमने लिख लिया। अब हमें देखना होगा पीछे से संख्या हमने कितनी कट करनी है, 2 कट करनी है। 0 और 4 कट हो गया। अब हमें देखना होगा ये कितना किसके वर्ग के पास में है। तो 392 हमें पता है। 392 19 का कितना होता है, 361 होता है। 19 का 361 होता है और 20 का कितना होता है, 20 का 400 होता है। ठीक, हमें पता हो गया 20 का 400 होता है और 19 का होता है 361। अब हमें देखना होगा किसके पास में है ये हमारा। अब ये हमारा जब कैसे लेना है बड़ा और छोटा, यहाँ पे हमारा कितना 19 का यहाँ पे हम रख सकते हैं, 19 का यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक, अब हमें अंतर से देखना होगा। हमारा अंतर, अगर हमारा अंतर पास वाले जिसके पास में पहुंच रहा है वही हमारा अंतर होगा तो हम रख सकते हैं हम। तो हमने रखा कितने का, 19 का। और देखो करना 19 के अंतर से कितना अधिक है ये, 19 के अंतर से हमारा है ये 31 अधिक। कितना अधिक है, 31 अधिक है। जिससे इससे ये कितना अधिक है, 31 अधिक है। तो हमारा या तो छोटा वाला हो सकता है या तो बड़ा वाला हो सकता है, या तो बड़ा वाला हो सकता है या छोटा वाला। ये इससे कितना अधिक है, ये इससे है हमारा कम है। ये तो कम हो रहा, 8 कम है।
तो हमें कितना लेना है, हमेशा लेना है ये वाला। तो ये किसका लेना है, तो हमारा हो गया ये 92 का है। कितने किसका है, 92 का है। चेक भी कर सकते हैं हम इसको, चेक करके देख लें क्या सही है। 198 लिखा, तो 8 64 पूरा पूरा रख दिया। 19 19 कितना होता है, 289 होता है। 289 रखा है। 136 136 दूनी 272 272 इसमें ऐड करके देखो सही आ रहा है मेरा, तो सही है। 4 6 2 8 9 8 17 7, नहीं गलत हो रहा क्या, किसका निकाला हमने, 92 का, 92 का निकाला, 192 का कि 198 का निकाला था। 9 8 17 8 2 10 11 31, ये तो ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, गलत हो गया क्या, देखना एक बार चेक करना। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, 252 होना चाहिए था यहाँ, तभी तो कहें हम सही है। ये तो 289 होता है, यहाँ 252 का दोगुना होना चाहिए, तो दोगुना होना चाहिए 4 15 दिन 30 31, यहाँ पे 314 जुड़ना चाहिए था, तभी गलत हो गया। 314 314 ऐड किया यहाँ, तो 6 4 10 यहाँ हो गया, 9 2 11 हो गया, 9 1 10 11 हो गया, 8 3 11 1 12 हो गया। तो ये हमारा कितना है, ये 32 कितना, 32 कितना आ रहा है, 204 आ रहा है, 32 204 आ रहा है, हाँ सही है। ये किसका आ रहा है, 198 का, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं, एक भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे एक जगह 198 कर लो, यहाँ पे कर लो 198, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। तभी हम कहें गलत कैसे हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं दिया था इस वजह से। अगला लिखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, तो देखो 25 281, क्वेश्चन नंबर 9, 25 281। अब इसका निकालो, ऑप्शन भी लिख देना है क्या, ऑप्शन लिखो, 149 143 149 143 139 159 139 159, ऑप्शन नंबर डी सी हो गया। अब निकालो तो इसका इसी तरीके से निकालो, कितना लिखना है, 25 281 लिखना है हमें, निकालना क्या इसका वर्गमूल। हमें पता है एक किसकी किसके पास में होता है, एक हो सकता है, एक भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। एक जिसके इकाई के स्थान पर एक दिया जाए तो एक भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, ठीक। तो हमें पीछे से दो संख्या कट करनी होगी। अब हमें देखना होगा 252 है जो किसके वर्ग के पास में है। अब किसके वर्ग के पास में है 252, हमें ये चीज देखना होगा। हमें पता है 16 का हमारा होता है 256, 16 का कितना होता है 256 होता है, और 15 का कितना होता है 225 होता है। ये हमारा 225 होता है, ये हमारा 16 का 256 होता है, कितना होता है 256 होता है। अब हमें देखना होगा किसके पास में है। हमने यहाँ पे ये 225 ये 256 अधिक हो रहा है, ये हम ले नहीं सकते, तो हमने यहाँ भी 15 लिखा और यहाँ भी 15 लिखा। अब यहाँ भी लिख लिया 15 और यहाँ भी लिख लिया। अब हमें ये चीज देखनी होगी किसके पास में है ये, तो ये हमारा किसके पास में है,
किसके पास में है देखना होगा। तो कितना अधिक है, देखो 25 वाला अधिक है, बड़ा है कि ये वाला है। ये हमारा हो रहा है अंतर 25 2 27 का अंतर, 25 2 यहाँ पे 27 का अंतर हो रहा है, 27 का अंतर हो रहा है। तो हमारे साथ कौन सा लेना है, हमें बड़ा वाला लेना है। तो हमारा ये किसका होगा, ये 159 हो गया। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, और पॉइंट वाला निकालवा के दिखाएं। देखो एक पॉइंट वाला भी निकाल के देखते हैं। नोट हो गया होगा। पॉइंट वाला और लिखो एक। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, हमारा है 0.000030 है। उसके बाद है 69 का वर्गमूल होगा। ऑप्शन भी लिखे दे रहे, ए बी सी और डी। देखो तो 0.00243, ठीक। उसके बाद लेना है 0.0000243। उसके बाद है 0.0263, 0.0263। उसके बाद है 0.0243। हमारे ये ऑप्शन है। तो हमें तरीका तो वही है करना, तरीका हमें तो पॉइंट में यहाँ पे पॉइंट थोड़ी देर के लिए क्या भूल जाओ, थोड़ा पॉइंट क्या है यहाँ पे 0.000696169 ये वाला है, इसका निकालना है। तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट हम भूल जाएं, तो हमें इतने का निकाल लें, पहले इतने का निकाल लें। एक 9 वाले का हमेशा क्या होता है, 9 वाले का हमेशा क्या होता है पता है आपको, पीछे हम बता चुके हैं। 9 3 रहता है 7 रहता है, 9 वाले का हमेशा 3 रहता है और 7 रहता है। 3 और यहाँ हमने लिख लिया 7, लिख लिया दोनों। अब हमें पीछे से वही नियम, पीछे से दो संख्याओं को कट करनी है। अब हमें देखना होगा ये 691 है किसके पास में है। 691 हमें पता है हमारा 25 का होता है 225, 25 का कितना होता है 225 होता है। 26 का हमें कितना होता है 676 होता है, 676 होता है। अभी नहीं पहुंचे, 27 का देख लें, 27 का हमारा होता है 729। अब हमारा क्या हो गया, अधिक हो गया, ये क्या हो गया अधिक हो गया। तो हमें देखना होगा ये किसके पास में है, ये 26 के। तो 26 का कितना है 676, तो यहाँ 26 लिखना है और यहाँ भी 26 लिखना है, यहाँ भी 26 लिखना है और यहाँ भी 26, या तो इसका होगा या तो इसका होगा। अब हमें देखना होगा अंतर, अंतर देखना होगा। तो किसके पास में है देखना, ये 263 है, ये कितना अधिक है, कितना अधिक है 6 3 लगभग है 29, 29 नहीं 28 है, 28 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर है 667, 667 है लगभग। यहाँ 28 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का है 6 3 9 90 30 नहीं 7 4 11, यहाँ 24 का अंतर है। तो हमेशा क्या लेना है, विपरीत चलते हैं तो हमेशा बड़ा वाला लेना है। तो हमारा कितना होगा 26 का होगा, 26 का होगा। ये तो हमारा कितने का हो गया, ये बड़ा वाला है, ये किसके पास में है, हाँ 63 वाला लेना है। तो किसके पास में 28 वाला, तो हमें कितने का हो गया 263 का हो गया, 263 का हो गया। अब हमें देखना होगा पॉइंट, पॉइंट देखना होगा। तो हमें पीछे से जोड़े बना दो 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 के, 1 2 3 4, तो 4 बार दशमलव लगाना है 4। तो 263 1 2 3, 3 अंक तो पहले ही था, तो हम कितना लिख सकते हैं 263 1 2 3, तो एक और बढ़ा दें, अब हमारा दशमलव लग सकता है। ये वाला हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, कल आपको हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा कौन सा है अगला टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, अनुपात और समानुपात, वही टॉपिक स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।